हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड फॉर क्लास 8 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजामानु समझना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहली बात स्टूडेंट, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एक प्लेन सरफेस से। प्लेन सरफेस क्या होता है? ये प्लेन सरफेस जिसको हम समतल भी कह सकते हैं। एक्चुअली एक पेपर जो है वो एक प्लेन सरफेस का रूप है। जब हम पेपर से बिना पेंसिल को उठाए पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं लाइक दिस, या आप ये भी कह सकते हो बिना पेंसिल को उठाए मैंने पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये जो हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं समतल वक्र, या और क्या कहा जाता है इसको, प्लेन कर्व। तो ये हमारे पास प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस समतल एक पेपर को हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को मीन्स when we join a number of points without lifting a pencil from the paper we get a plane curve. नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीगन। इस टॉपिक में हम जो काम करेंगे वो पॉलीगन के ऊपर भी करेंगे। क्या है ये पॉलीगन जिसको बहुभुज कहते हैं? बेसिकली अ पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड बंद है, बंद वक्र होती है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ रेखा खंडों से ही बनी होती है, इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। सिर्फ रेखा खंडां ਦੇ ਨਾਲ बनी साधारण बंद वक्र ਨੂੰ बहुभुज कहा जाता है। लाइक इसको मैं क्या कहूँगी, ये पॉलीगन है, ये बहुभुज है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। लाइन सेगमेंट से बनी हुई है मतलब सिर्फ रेखा खंडां ਦੇ ਨਾਲ बनी हुई है। सेकेंड क्लोज्ड कर्व है, मीन्स बंद वक्र है, बंद भी है, आप देख सकते हो कहीं से भी खुली नहीं है, तो ये क्या है, पॉलीगन है। ये भी एक पॉलीगन है बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, रेखा खंडा से बनी हुई है, क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड कर्व मीन्स बंद भी है। तो ये हमारे पास ये भी क्या है, पॉलीगन है। तो पॉलीगन कौन सा नहीं है? जैसे मेरे पास ये पॉलीगन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है, रेखा खंडा से तो बना हुआ है, लेकिन ये बंद नहीं है, तो इसको हम पॉलीगन्स नहीं कहेंगे। और भी हमारे पास एग्जांपल होती है पॉलीगन्स की। जैसे अगर मैं ये कहूँ, ये अगेन ये बना हुआ है लाइन सेगमेंट से, लेकिन ये बंद नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। तो ये हमारे पास पॉलीगन की डेफिनेशन हो गई। सिर्फ रेखा खंडा से बनी हुई साधारण बंद वक्र को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुजादा वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण भुजाओं और शिखरों के अनुसार किया जाता है, मीन्स साइड्स और वर्टिसेस। पॉलीगन की साइड्स और वर्टिसेस के अकॉर्डिंग ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ साइड्स लिखा है और वर्टिसेस मतलब भुजाओं और शिखरों की गिनती। क्लासिफिकेशन यहाँ पर डायग्राम है। कोई ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं या 3 शिखर हैं, उसकी डायग्राम ऐसी होगी और उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसा कोई पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं और 4 शिखर हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसकी डायग्राम ऐसी होगी, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता आता है। ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस,
क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स 4 वर्टिसेस हैं इसके। अगर कोई पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स हैं उसको हम पेंटागन पंचभुज कहा जाता है और ऐसी बनती है उसकी डायग्राम। 6 साइड्स या 6 वर्टिसेस वाले को हम हेक्सागन 6 भुज कहते हैं और इसकी ये डायग्राम है। अप टू सो 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन होगा, n साइड्स हैं तो n-गन होगा। तो इन ये सभी क्या है, पॉलीगन्स हैं जिसको हमने उनके साइड्स के अकॉर्डिंग नेम दे दिए हैं। 3 साइड्स वाला ट्राइंगल, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाला पेंटागन, ऐसे ही सोन। अब ये पॉलीगन्स तो है, क्योंकि पॉलीगन कैसे है ये पॉलीगन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए और वो भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई। ये क्लोज्ड है कर्व, आप देख सकते हो कहीं से भी ओपन नहीं है, खुली नहीं हुई है, बंद है ये, और साथ में ये लाइन सेगमेंट से भी बनी हुई है, मतलब रेखा खंडों से भी बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन्स। आप इन सभी को याद रख सकते हो। 3 साइड्स में ट्राइंगल है, 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 साइड से पंचभुज बनता है, अप टू सो ऑन। Next we are going to discuss about diagonals of a polygon. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. क्या होता है diagonal? ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿਖਰਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂੰ जोड़न ਨਾਲ प्राप्त रेखाखंड होता है। अब देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, दिस इज़ अ पॉलीगन ऑल्सो। इसके डायगोनल की बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ही है, रेखाखंड ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को जोड़कर। ये कंसेक्टिव वर्टिसेस हो गए, मतलब जो साथ साथ लगे हुए हैं, ये भी साथ साथ लगे हुए शिखर हैं। हमने साथ वाले शिखरों को छोड़कर बाकी जो शिखरों को मिलाएंगे वो विकर्ण होगा। उनको मिलाने के बाद जो रेखाखंड बनेगी वो हमारे पास डायगोनल होगा, विकर्ण होगा। जैसे इस शिखर के इस वर्टेक्स के लागवें जो वर्टेक्स हैं वो ये हैं, कंसेक्टिव वर्टेक्स जो साथ लगे हुए ये हैं। तो साथ लगा हुआ वर्टेक्स ये नहीं हुआ तो हम इसको मिला देंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, डायगोनल। मैंने इसको नेमिंग दे दी है, लेबलिंग कर दी है इसकी ABCD। ऐसे ही इस B के जो कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं, लागवें शिखर हैं, वो एक A है और एक C है। तो लागवा कौन सा नहीं है, D है, तो इसके साथ हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, विकर्ण हो गए, डायगोनल हो गए। मीन्स AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बना लूँ, इसके हम डायगोनल्स बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे। इस वर्टेक्स के ये लागवी वर्टेक्स हो गए, मतलब जो साथ साथ लगे हुए हैं। तो इनको छोड़कर ये किस किस के साथ मिलेगा, एक इसके साथ और सेकंड इस वर्टेक्स के साथ। अब इस पे आ जाते हैं। ये अपनी कंसेक्टिव वर्टेक्स को छोड़कर लागवे शिखरों को छोड़कर बाकी सभी से मिलेगा। एक इसके साथ ज्वाइन होगा, एक इसके साथ ज्वाइन होगा। ये हम विकर्ण बना रहे हैं, डायगोनल्स बना रहे हैं। अब इसकी बात करें, ये इससे ज्वाइन नहीं हो सकता, इससे ज्वाइन नहीं हो सकता, इससे ऑलरेडी हुआ है, एक इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 जो हैं, मैंने यहाँ पर डायगोनल्स बना दिए इस पेंटागन की। अगर मैं बात करूँ एक ट्राइंगल की, एक त्रिभुज की, इसके डायगोनल्स कैसे होंगे। ये वर्टेक्स है, इसके साथ लगे हुए वर्टेक्स ये हैं और ये हैं। तो हम तो ऑलरेडी इससे जुड़े ही हुए हैं। अगर ये वर्टेक्स की बात करें, इससे जुड़ा हुआ है तो ये साइड है, इससे भी जुड़ा हुआ है तो ये भी साइड है। तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के डायगोनल्स बना देते हैं इसके, तो ये गलत है। ये डायगोनल नहीं होंगे, ये विकर्ण नहीं होंगे। इट मीन्स ट्राइंगल का कोई डायगोनल, कोई विकर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, मतलब अंदरला और बाहरला पोर्शन किसी क्लोज्ड कर्व का क्या होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल
of a closed curve. Internal means अंदरला, external means बाहरी, बाहर वाला पोर्शन, closed curve means बंद वक्र का। देखिए कि मैंने सिंपल सी एक वक्र ड्रॉ की, तो इसका अंदरला मीन्स इंटरनल पोर्शन कौन सा है, जिसको मैं ये शेड कर रही हूँ, ये इंटरनल पोर्शन हो गया। अगर मैंने एक और कर्व ड्रॉ की है, क्लोज्ड कर्व ड्रॉ की है, इसका बाहर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये। तो सिंपल सा है ये एक्सटर्नल और इंटरनल किसी क्लोज्ड कर्व का। जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल पोर्शन, जो बाहर वाला है, जो बाहर शेड कर दिया मैंने, मतलब इसको छोड़कर जो बाहर है, ये सारा भी हो सकता है, ये सारा भी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑफ क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट वी हैव कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, उत्तल एंड अवतल बहुभुज। सो देखते हैं क्या होते हैं कन्वेक्स उत्तल बहुभुज। बहुत इजी है, इनको ध्यान में रखना। ऐसे पॉलीगन्स, ऐसे बहुभुज जिनके डायगोनल्स मीन्स विकर्ण का कोई भी पोर्शन उस बहुभुज के बाहर ना जाए, उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। जैसे इसका डायगोनल क्या बनेगा, विकर्ण इसका ये होगा, सेकेंड विकर्ण ये होगा। आप देख सकते हो इसके विकर्ण का कोई भी पोर्शन इस डायग्राम से, इस पॉलीगन से बाहर नहीं जा रहा, तो ये कन्वेक्स है। जैसे इसके डायगोनल्स क्या होंगे, 1 ऐसे कुछ, सेकेंड ये होगा, इसके भी डायगोनल का कोई पोर्शन बाहर नहीं गया, तो ये कन्वेक्स है, ये हमारे पास उत्तल बहुभुज है। कनकेव, जब ऑब्वियसली कन्वेक्स का ऑपोजिट कनकेव हो गया, मीन्स इसके डायगोनल का पोर्शन इस डायग्राम से, इस पॉलीगन से बाहर जाएगा, तो ये कनकेव है। मेरे पास एक डायगोनल ये होगा, तो आप देख सकते हो ये डायगोनल जो है ये पॉलीगन से बाहर चला गया, इसका पोर्शन इस बहुभुज से बाहर है, एक्सटीरियर में है, तो ये कनकेव है। सिमिलरली अगर हम इन दो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये डायगोनल है, विकर्ण है, ये भी इस कर्व से बाहर है, तो ये कनकेव है। तो इनको याद में रखना, ध्यान रखना बहुत इजी होता है। पॉलीगन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स, वो कन्वेक्स है। अदरवाइज ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, कनकेव। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, सम ਅਤੇ असम बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। सम बहुभुज क्या होते हैं, जो समान कोणी, मतलब जिनके सारे कोण, एंगल्स सेम हो, समान हो, सम बहुभुजी, और सारी भुजाएं, सारी साइड्स क्या हो, वो भी सेम हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल हों और सारी साइड्स भी इक्वल हों, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। लाइक वी हैव स्क्वायर, मतलब वर्ग। वैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत थी, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल होती है स्क्वायर की, वर्ग की, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। देखो मैंने ये सिंबल यूज़ किया है, चारों की चारों साइड्स में सिंबल एक जैसा है, मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। सेकेंड, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो हमारे पास ये स्क्वायर क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। एक हमारे पास सम बहुभुज है जिसके सारे कोण, सारे एंगल्स इक्वल हैं और साथ में सारी साइड्स भी इक्वल हैं। तो इरेगुलर कौन सा हुआ, जैसे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल जिसको आयत कहते हैं पंजाबी में हम, इसके सारे एंगल्स तो इक्वल हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, लेकिन इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं सिर्फ वही इक्वल होती है। मतलब ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। मैंने सभी में सेम साइन नहीं यूज़ किया। इट मीन्स ये रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, चाहे इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं बट इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं, तो इसको हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे।
इरेगुलर पॉलीगन मतलब असम बहुभुज। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, रेगुलर पॉलीगन वो है जो जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. दिस फार्मूला इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. बहुभुज ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ क्या होता है ये n-2 इंटू 180 डिग्री. अब यहाँ पे n भी दिख रहा है, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, भुजावां दी संख्या. ये फार्मूला एक्चुअली किसी कोई भी पॉलीगन है उसके सारे अंदर वाले जो इंटीरियर वाले एंगल्स हैं उनकी एडिशन को फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें पता है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के सारे एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री. तो आइए हम इस फार्मूला से प्रूव भी करते हैं. ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल. इस ट्राइंगल की साइड्स कितनी है 3, 1 2 3 मीन्स n, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स, भुजावां दी संख्या. सो n इज़ 3 है. अब इस फार्मूला से पता करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है ट्राइंगल के सारे एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है, कि क्या 180 आता है इससे. हमारे पास फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री. n कितना है 3, मैंने 3 की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी 3. 3 माइनस 2 इज़ 1. तो आप देख सकते हो सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. और हमें पता भी है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री. ऐसे ही आप क्वाड्रिलेटरल की पता कर सकते हो. अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसकी 7 साइड्स हैं, तो उसके सारे एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की, अंदर वाले कोणों की एडिशन पता करने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया n-2 इंटू 180. n इज़ 7, सो 7 माइनस 2 इंटू 180, 5 इंटू 180 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा 900. तो ये फार्मूले से किसी पॉलीगन की जितनी भी साइड्स हों आप उसके अंदर वाले एंगल्स की एडिशन को पता कर सकते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे सम ऑफ द मेजर्स of the exterior angles of a polygon. Sum of the measures of the exterior angles of a polygon means बहुभुज है कोई, बहुभुज ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦਾ जोड़, ये हम करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है. ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है 360 डिग्री इज़ 360 डिग्री. कहते कोई भी पॉलीगन है उसके बाहर वाले एंगल्स की एडिशन, बाहर वाले एंगल्स की जो मेज़रमेंट करेंगे उन सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री. जैसे हमने लास्ट फार्मूला किया था उसमें इंटीरियर एंगल्स की एडिशन का फार्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री. सारा कुछ डिपेंड करता था n पर. जितना n होगा मीन्स नंबर ऑफ साइड्स होंगी आपके पास, उतना उसके बाद आंसर आ जाता है. इसमें कोई भी पॉलीगन है, उसके कोई किसी भी तरह का पॉलीगन है, उसके बाहर वाले एंगल्स की एडिशन जो है वो 360 डिग्री ही होती है. जैसे मैंने अगर एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर, इसके साथ में मैंने एक्सटीरियर एंगल्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये आप देख रहे हो बाहर वाले एंगल्स हैं. तो इन सभी की एडिशन क्या होगी 360 डिग्री. अगर मैं क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज भी बना लूँ तब भी उसके बाहर वाले एंगल्स की एडिशन क्या होगी 360 डिग्री. चाहे वो पेंटागन है, हेक्टागन है, नोनागन है, कोई भी पॉलीगन है, उसके बाहर वाले मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स की एडिशन
360 डिग्री होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। हम लास्ट रिजल्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो सारे एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स के बारे में बात हो रही है, और हमने एक्स जो पता करना है वो भी एक्सटीरियर एंगल है। मतलब एक्सटीरियर एंगल्स बाकी 3 गिवन है, जो एक पता करना है वो भी एक्सटीरियर एंगल्स है। एंड वी नो द रिजल्ट, सम ऑफ द मेजर्स of the external angles of any polygon is 360। मतलब किसी भी बहुभुज के बाहरले कोणों का जोड़ किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। मीन्स 50, आप देख सकते हो एक 50 है, एक 110, एक 90 प्लस x, इन सभी की एडिशन किसके इक्वल होगी? 360 डिग्री। तो ये हमारे पास इनकी एडिशन करने के बाद ये बन गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 250 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, माइनस 250, तो x हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। तो लास्ट रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। एक सम बहुभुज ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 45 डिग्री है। पहली बात, सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमें एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड एक रिज़ल्ट पता है जो हमने लास्ट में किया है कि टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। ये हमने अभी पीछे प्रूव किया था। इवन ये रिज़ल्ट आगे भी क्वेश्चन में यूज़ होगा आपको। एक्सटीरियर एंगल्स के मेज़र उनका सम 360 डिग्री होता है। हमने यहाँ पे ये रिज़ल्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल ही दिया हुआ है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। इट मीन्स इस पॉलीगन के जिसका हमने साइड्स निकालनी है उसके सारे एंगल्स, बाहरले एंगल 45 डिग्री ही होंगे, बिकॉज ये रेगुलर पॉलीगन है। तो हमने क्या किया, टोटल से एक एंगल को डिवाइड कर दिया, एंगल से एंगल को डिवाइड किया तो 8 आ गया। इट मीन्स टोटल एंगल्स कितने हैं हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल 8, और जितने एंगल्स होते हैं वो वर्टिसेस के ऊपर ही बनते हैं। इट मीन्स उतनी ही उसकी साइड्स होंगी। तो इस बहुभुज की, इस पॉलीगन की कितनी साइड्स होगी? 8 साइड्स। फर्दर वी हैव काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चतुर्भुज दियाँ किस्मां। ये एक्चुअली बेस्ड है नेचर ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये मतलब भुजावां और कोणा इन्हां दे डिपेंड करती है। सो सब तो पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम मीन्स सम लंब चतुर्भुज, इस विच भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। यू कैन सी हियर आई हैव ABCD ट्रेपीजियम। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, बिकॉज 4 भुजावां नाल बनी बंद आकृति है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक ही जोड़ा समांतर है, मीन्स ABCD के समांतर है। जिस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ऑपोजिट साइड का एक पेयर ही पैरेलल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेपीजियम। मीन्स आप AB और CD को समांतर देख सकते हो। पैरेलल, समांतर मीन्स पैरेलल, उसका सिंबल है ये 2 वर्टिकल लाइंस जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं। नेक्स्ट वी हैव काइट, अनदर टाइप इज़ काइट क्वाड्रिलेटरल की। काइट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस विच लागवीਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ 2 जोड़े ਹੁੰਦੇ ਹਨ जिन्हां दी लंबाई बराबर होती है। ये हमारे पास काइट है। इसमें आप देख सकते हो कंसेक्टिव पेयर्स जो लगातार साइड में लगी हुई हैं, ये दोनों, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। BC और CD आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AB इज़ इक्वल टू AD, BC इज़ इक्वल टू CD। तो इसको हम काइट कहते हैं, पतंग, जिसमें
साथ साथ लगी जो जोड़े हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि उसकी टाइप है ये। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं एंड दिस पैरेललोग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले हम ये देख लेते हैं ABCD कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज आपको दिखेंगे। 4 साइड्स 4 वर्टिसेस, AC एंड BD ये डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं जो O पे मीट कर रहे हैं। एक AC BD डायगोनल O पे मीट कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स सन्मुख भुजावां समांतर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ऑपोजिट साइड्स ABCD ऑपोजिट साइड्स हैं, ADBC ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं। ये आपस में क्या होती है? समांतर। जब सिर्फ एक पेयर समांतर होता है उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जब दोनों ही ऑपोजिट साइड्स मतलब दोनों पेयर समांतर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सन्मुख भुजावां बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। मीन्स AB और CD आपस में इक्वल होंगे, AD और BC इक्वल होंगे। थर्ड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सन्मुख कोण बराबर ਹੁੰਦੇ ਹਨ। मीन्स एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C, ये सन्मुख है। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D, ये सन्मुख हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूजे ਨੂੰ बराबर भागां ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। आप देख सकते हो AC एंड BD ये डायगोनल है। मीन्स OA इज़ इक्वल टू OC होगा, बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा। OB इज़ इक्वल टू OD होगा। नेक्स्ट द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जो लागवी कोण होते हैं, जैसे आप देख सकते हो A के साथ B लागवा कोण है, A के साथ D लागवा कोण है, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। A के साथ C ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। सो लागवी कोणों का जोड़ मतलब वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, आप देख सकते हो। एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल C, D प्लस एंगल C ये लागवे कोण है, एडजेसेंट एंगल्स है, इनकी एडिशन भी 180 डिग्री। B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें QR एंड S, QRS ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ओनली वन एंगल इज़ गिवन दैट इज़ 100 डिग्री। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, सन्मुख कोण है, तो हम लिख लेंगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल लिखे? बिकॉज ये दोनों ही सन्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज में सन्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल P है 100 डिग्री, एंगल R भी कितना आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स 100 डिग्री हो गए। नेक्स्ट हमें पता है इन पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ सप्लीमेंट्री। मतलब आप ये कह सकते हो एडिशन ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री या एडजेसेंट एंगल इज़ सप्लीमेंट्री। तो मेरे पास यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल Q ये हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर measures of adjacent angles is supplementary. So R हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 100 डिग्री। Q पता करना है, तुम्हारे पास Q कितना आ जाएगा 180। 100 को शिफ्ट कर देते हैं -100, तो Q आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। एक एंगल रह गया हमारे पास, ये 100 हो गया, Q आ गया 80 डिग्री। ओनली वन एंगल इज लेफ्ट, एंगल S। तो हमें पता है एंगल Q एंड एंगल S बोथ आर इक्वल बिकॉज इन पैरेललोग्राम
opposite angles are equal, इट मीन्स जितना हमारे पास एंगल Q है 80 डिग्री, एंगल S भी हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो ऑफ 80 डिग्री. तो ऐसे ही अगर आपको किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल गिवन हो तो आप बाकी एंगल्स उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ फाइंड आउट कर सकते हो. एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड. दिस पैरेललोग्राम इज गिवन. So this is GUNS. GUNS is a parallelogram in which this side is 26, 3y minus 1, this is 18, and this is 3x. ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है. हमने x और y पता करना है. फाइंड x एंड y. तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम. वी नो दैट, हमें पता है इन पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आप ये भी यूज़ कर सकते हो. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. समांतर चतुर्भुज दियाँ सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हन. मीन्स SN इज इक्वल टू GU हो जाएगा. SN इज इक्वल टू GU एंड GS इज इक्वल टू NU. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो SN इज 26, आप देख सकते हो. GU इज 3y माइनस 1. मैंने माइनस 1 को इधर शिफ्ट किया, ये आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3y. 27 इज इक्वल टू 3y. 27/3 मीन्स y कितना आ जाएगा हमारे पास 9. सिमिलरली GS इज इक्वल टू NU है. GS हमारे पास है 3x, NU है 18. सो x इज इक्वल टू 18/3. x हमारे पास आ जाएगा 6. तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम कर सकते हैं. RUNS. Run is a parallelogram. This is given. Find x and y here. This is 16. This is 20. This is x plus y. Y plus 7. Again we know that in parallelogram आप देख सकते हो डायगोनल्स कुछ गिवन है हमें. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर. जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. मीन्स OS हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा OU एंड ON किसके बराबर आ जाएगा OR. OS इज़ 20, OU इज़ y प्लस 7. प्लस 7 को इधर शिफ्ट किया, माइनस 7. सो कितना आ गया ये हमारे पास y 13. नेक्स्ट ON इज़ x प्लस y, OR इज़ 16. y कितना हमने फाइंड आउट किया है 13. सो पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर. 16 माइनस 13, x कितना आ जाएगा हमारे पास 3. ऐसे ही आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस कुछ पेपर्स में आते हैं. Another type of quadrilateral is rhombus, समचतुर्भुज. इस रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ध्यान में रखनी है. पहली है इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. सारियाँ भुजावां बराबर होंदियां हैं. मीन्स AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. मीन्स सारियाँ साइड्स इक्वल होती हैं. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर. जो विकर्ण हैं वो एक तो बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं. मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. ये हो गया बाइसेक्ट करना. एंड परपेंडिकुलर है मीन्स AOD ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सो इन दो प्रॉपर्टीज से
हमारे पास एक रोम्बस बन जाता है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। राइस इज़ अ रोम्बस, दिस डायग्राम इज़ गिवन RICE, इसमें CR एंड IE ये डायगनल्स हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है इन रोम्बस समचतुर्भुज में डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगनल्स जो हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे OC इज़ इक्वल टू OR एंड OE इज़ इक्वल टू OI होगा। OC दिया हुआ है 12, OR है y, सो सिंपली y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। OE इज़ इक्वल टू OI, OE है x, OI है 5, ऐसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल, आयत, जो कि एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कहेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी जो है वो पैरेलल होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हन। मीन्स AB और CD ये आपस में इक्वल होंगे, AD और BC ये आपस में इक्वल होंगे। ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री का होता है। डायगनल्स आर इक्वल, AC BD ये विकर्ण हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। सो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ये हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर रेक्टेंगल गिवन है, डायग्राम गिवन है, से RENT, in which some part of the diagonal is given. This is 2x plus 4 and this is 3x plus 1. Find the value of x. Find x. हमें पता है in rectangle diagonals are equal, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, and bisect each other, और बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करते हैं, बांटते हैं। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे OT इज इक्वल टू OR होगा। मीन्स 3x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 4 के। मीन्स 3x माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू, मतलब x वाले सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, विदाउट x राइट हैंड साइड पे। सो 3x माइनस 2x, दिस इज x, 4 माइनस 1, दिस इज 3, तो x हमारे पास कितना आ गया, 3। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्क्वायर। दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम इसको एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। जब पैरेललोग्राम में ये 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन हो जाती हैं तो वो स्क्वायर मीन्स वर्ग बन जाता है। ABCD एक स्क्वायर है जिसमें सारी साइड, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। ABC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। डायगनल्स आर इक्वल, इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। डायगनल्स जो हैं, विकर्ण जो हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं। मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये हमारे पास बाइसेक्टर हो गया। एंड AOB 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री, एंगल COD 90 डिग्री एंड एंगल AOD 90 डिग्री। ये हमारे पास सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। स्क्वायर मीन्स सारे जितने भी हमारे पास हमने टाइप्स किए हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। तो हम कहेंगे कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर एक आपके पास रोम्बस भी है, बिकॉज इट होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न नहीं होंगी आप क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते। तो अपनी बुक में देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। इफ़ यू विल फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट। थैंक यू।